हाय स्टूडेंट्स, देखिए स्टाफिंग चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इसके पहले आप लोग को 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चला गया होगा, इसका टेस्ट भी हो चुका है। अब देखिएगा स्टाफिंग चैप्टर लेके आए हैं। स्टाफिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत कन्फ्यूजन वाला ऑब्जेक्टिव है। स्टाफिंग चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, कम से कम 5 से 6 बार नहीं रिपीटेशन करोगे, रिपीट, आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा। आपको लगेगा कि सब ऑप्शन सही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक ही सही होगा। ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग। दूसरा, आप लोग जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक ना। केवल हाँ, हमने क्लास में भी देखा है बहुत स्टूडेंट लोग कॉपी में नोट किया है और बहुत स्टूडेंट कॉपी में नोट नहीं भी किया है। ठीक ना। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट किया करो। ठीक ना। इससे एक फ़ायदा आपको बेनिफिट होगा, एग्जाम टाइम में जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक ना। चलते हैं तो सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, आते हैं टॉपिक पर सीधे। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला भी। आप लोग का बुक में आंसर भी बहुत गलत दिया हुआ है। देखिए सारा आंसर सही करके हम बोर्ड पर बनाए हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाफिंग फंक्शन, बताइए। लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाफिंग फंक्शन, इसमें से कौन सा स्टाफिंग फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, बताइए इसमें से कौन सा स्टाफिंग फंक्शन नहीं है? तो याद रखना, प्लानिंग आपका स्टाफिंग फंक्शन नहीं है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है। लेकिन प्लानिंग आपका बहुत बार क्वेश्चन आ गया, 2022 में भी पूछा हुआ है, 18 में भी, 17 में भी पूछा है। बोला है कि इसमें से कौन सा प्लानिंग फंक्शन नहीं है? तो याद रखना कौन नहीं है, इसमें से कौन सा स्टाफिंग फंक्शन नहीं है, तो कौन नहीं है? प्लानिंग। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। याद रखिए, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट 2 टाइप का हम बताए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझ में आ गया ना। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल। तो आपसे पूछा है, याद रखना, इसीलिए हम फर्स्ट टाइम बताएं। ये चैप्टर आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। इस चैप्टर को कंट्रोल करना एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक रिवीजन कर लो। समझ में आ गया ना। देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नॉन ऑफ दिस। बताइए। तो याद रखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है कि हम काम कर रहे हैं पटना में, एक दूसरा आदमी है जो कि कोलकाता में काम कर रहा है, हम उसको बोले कि आप अपना स्टाफ दे दो, हम आपको स्टाफ दे दिए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक ना। तो याद रखना, ये कौन सा सोर्स होता है? एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक ना। ट्रांसफर रहेगा तो इंटरनल हो जाएगा, प्रमोशन रहेगा तो इंटरनल हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो याद रखना एक्सचेंज जब भी होगा तो एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक ना। आगे देखिएगा, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। अब बताइए ट्रेनिंग क्या है? करेंट, इरेगुलर, कंटिन्यूअस, नॉन ऑफ दीज। बताइए ट्रेनिंग क्या है? करेंट है या रेगुलर है या कंटिन्यूअस है या नॉन ऑफ दीज? याद रखना, ट्रेनिंग जो होता है ना कंटिन्यूअस होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दिए तो जिंदगी भर ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग जो होता है पूरे कंटिन्यूअस होता है, हमेशा स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। समझ आ गया ना। तो ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस होता है। ट्रेनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, हमेशा ट्रेनिंग आपको देना ही पड़ेगा। ठीक ना। चलिए देखिएगा, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, करेंट, रेगुलर, कंटिन्यूअस। ट्रेनिंग क्या होगा? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक ना। आगे देखिएगा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए इसको तो अभी बता दिए, ट्रांसफर बोला है, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए एक्सटर्नल, इंटरनल, यूनियन, कॉन्ट्रैक्चुअल। बताइए ट्रांसफर एंड प्रमोशन कौन सा सोर्स है? आप लोग के कॉपी से सब रिलेटेड है,
ये सारा चीज हम आपको कॉपी में लिखवाए हुए हैं। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए, तो याद रखना ये मैनेजमेंट के अंदर है, ये मैनेजमेंट के पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। प्रमोशन ये मैनेजमेंट के पॉलिसी के अंदर का है, ठीक ना। तो याद रखना जो मैनेजमेंट काम कर सकता है, जो मैनेजमेंट के पावर के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर रहेगा, वो सब इंटरनल में जाता है। समझ में आ गया ना। ये किसका पार्ट है? इंटरनल का है। एक क्वेश्चन बहुत आपको कंफ्यूजन करेगा, दैट जाना ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल होगा। कौन सा रिक्रूटमेंट है? इंटरनल का पार्ट होता है। लेकिन जब एक्सचेंज बोला जाए तो एक्सटर्नल। समझ में आ गया ना। जब एक्सचेंज बोला जाए, एक्सचेंज होगा तो एक्सटर्नल, और जब ट्रांसफर और प्रमोशन बोला जाए तो कौन सा सोर्स होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, ठीक ना। ये बहुत आपको कंफ्यूजन करेगा, एक बार दो बार तीन बार एकदम से रिपीट करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए अगला देखिएगा। रिक्रूटमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, अब बताइए रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, रिक्रूटमेंट बताइए ऑर्गेनाइजेशन पूरे जीवन काल में कितना बार रिक्रूटमेंट करती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने पूरे लाइफ में रिक्रूटमेंट कितना बार करती है? बोला गया है कि वंस, एक के बाद रिक्रूटमेंट करेगा, क्या पॉसिबल है? ट्वाइस, ओकेजनली, कंटिन्यूअस। बताइए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने एम्प्लॉय को कितना बार रिक्रूटमेंट करती है? क्या दो बार करती है, या पूरे जीवन भर में एक ही बार करती है? समझ में आ गया। या ओकेजनली का मतलब कभी कभी करती है, या कंटिन्यूअस करती है? तो याद रखना एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअस होता है हमेशा। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता ही है। समझ में आ गया ना। तो कंटिन्यूअस होता है एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट। देखिएगा रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वंस, ट्वाइस, ओकेजनली, कंटिन्यूअस। आप लोग हट जाना, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअस होता है। जब तक ले बिजनेस रहेगा तब तक एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द स्टाफिंग इज रिलेटेड विद। देखो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको गलत कर देता है, ठीक ना। ध्यान से आप लोग देखना। स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ पर्सन, गुड्स, टूल्स, मशीन्स। बताइए स्टाफिंग हम लोग किसको करेंगे? क्या कोई गुड्स को करेंगे? क्या गुड्स को बोलेंगे कि तुम मैनेजर बनो, या मैनेज को, या मशीन को बोलेंगे कि तुम मैनेजर बनो, या टूल्स को बोलेंगे कि तुम सुपरवाइजर बनो? नहीं ना। जब भी अपॉइंटमेंट करना होगा, जब भी ट्रेनिंग देना होगा, जब भी आपको रिक्रूटमेंट करना होगा, हमेशा एम्प्लॉय को करेंगे, हमेशा पर्सन को करेंगे, ठीक ना। हमेशा रिक्रूटमेंट किसका होगा? पर्सन से रिलेटेड होता है। देखो स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ, हमेशा क्या होगा? पर्सन से रिलेटेड होगा। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होगा? समझ में आया ना। पर्सन से रिलेटेड होगा, इसको एकदम से रट जाना। आगे देखिए, टेस्ट इज ए मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। देखो ये भी कंफ्यूजन करेगा, बोला कि कौन ऐसा चीज है ना। देखिए टेस्ट इज ए मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। समझ में आ गया ना। बोला कि कौन ऐसा चीज है कि एम्प्लॉय को न्यू स्किल और न्यू चीज को सीखने में जोर देता है? कौन ऐसा चीज है कि एम्प्लॉय को नए नए टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मोटिवेट करता है? क्या ऐसा चीज है? मान लें कि कोई कोई आदमी होता है ना जो कोई भी चीज, न्यू चीज सीखने में वो दिमाग नहीं लगाता है, वो सोचता है कि हम जितना भर है उतना ही पर ठीक है। नहीं, लेकिन आपको बोला कि इस चार में से आपको चार गो ऑप्शन दिया, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी, इंटरेस्ट। ये चारों में से कौन ऐसा चीज है जो कि एम्प्लॉय को नए नए चीज सीखने में इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है? इसमें से चारों में से कौन ऐसा चीज है? तो याद रखना चारों में से एक आपका है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है ना एम्प्लॉय का एक वैसा गुण होता है, पर्सनालिटी जो है किसी भी आदमी के अंदर वैसा गुण होता है ना जो कि नए नए टेक्नोलॉजी सीखने में वो दिमाग लगाता है, नए नए प्लानिंग करने में वो दिमाग लगाता है। देखते ना कोई आदमी बोलता है कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम इतना सिखा देंगे। तो पर्सनालिटी जो है इंसान के अंदर एक इंटरनल पावर होता है। आगे देखिएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, बताइए एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है? नेसेसरी, अननेसेसरी,
कंपलसरी वेस्टेज ऑफ मनी, बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ दिया। बताइए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज क्या है? नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी, वेस्टेज ऑफ मनी। आप लोग रट जाना, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना पॉसिबल नहीं होता है। तो एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग होता है ना, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। मान लें कि हम कंपनी खोल लिए, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दिए, तो क्या कंपनी चलेगा? क्या इम्पॉसिबल है। तो ये सब रटना मत, समझा करो, रटोगे एग्जाम में जाके भूल जाओगे, इसलिए समझने के प्रयास करना। एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होता है? नेसेसरी होता है। देखिए, आप लोग को 8 क्वेश्चन हो गया, एक वीडियो, फिर तो आपका एक और वीडियो, टोटल स्टाफिंग का 3 वीडियो जाएगा। स्टाफिंग का कितना वीडियो जाएगा? 3 वीडियो जाएगा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। सभी को थैंक यू।